यसूल मसीह के अजीम कवि और कादरनाम में जोसेफ भट्टी की तरफ से तमाम मसीह भाइयों को शालोम अल मसीह, मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को उनके मज़हब के मुताबिक नई ख्वाहिशात और कादियानी उमर ज़ईयों के लिए अक्ल हिदायत की दुआ। वॉरियर और जीसस व्हाट्सएप ग्रुप, वॉरियर और जीसस यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने एक दावा किया था कि वो आर्यों का बादशाह है। तो आज हम उसको देखेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी क्या आया आर्यों का बादशाह जो है वो उसके ऊपर पूरा उतरता है क्या? जो आर्यों का बादशाह बनने के लिए जो शर्तें हैं, क्या मिर्ज़ा कादियानी ने वो पूरी की हैं या नहीं की? अगर तो मिर्ज़ा कादियानी ने पूरी नहीं की तो फिर मिर्ज़ा कादियानी आर्यों का बादशाह नहीं है। ये है जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 है, सफ़ा नंबर 522। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा नंबर 522। इसमें मिर्ज़ा कादियानी क्या लिखता है? और ये दावा सिर्फ मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा ताला ने बार बार मेरे पर जाहिर किया कि जो कृष्ण आखिरी ज़माने में जाहिर होने वाला था वो तू ही है, आर्यों का बादशाह। क्या है जी? आर्यों का बादशाह, यानी कि जो कृष्ण आखिरी ज़माने में जाहिर होने वाला था वो मिर्ज़ा कादियानी है, यानी आर्यों का बादशाह। अब मिर्ज़ा कादियानी का ये दावा है कि मिर्ज़ा कादियानी यहाँ पर आर्यों का बादशाह है। अच्छा जी, आर्यों के बादशाह होने के लिए जनाब बड़ी सख्त शराइत हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी आया पूरा उतरता है या नहीं। अच्छा जी, इसके लिए पहली शर्त तो ये होती है कि जब आदमी नामर्द हो जाए, क्योंकि हमारी हिंदू से भी बात हुई तो उसने भी ये कहा कि ये आर्यों के बादशाह के लिए ये शर्त होती थी कि अगर वो नामर्द हो जाता था तो वो अपनी बीवी जो थी वो रजामंदी से, और वो सारी पूरी कम्युनिटी उनकी रजामंदी होती थी, और वो बाकायदा एक छोटा सा समझ ले कि कोई मैरिज सेरेमनी होती थी। ये बड़ी एक लंबी तफसील है, इसके अंदर हम नहीं जाते। हम सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर रहते हैं कि आर्यों के बादशाह होने के लिए मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर जो जो शर्तें हैं हम वो देख लेते हैं जनाब। ये है जनाब कि आर्यों के लिए ये शर्त है, जब पति संतान नुक्ति में असमर्पत होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे के सो भगे, जब खावन औलाद जनाने के काबिल ना रहे तब अपनी बीवी को हुक्म दे कि ए भाग्यवान सौभाग्या की अच्छी करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे औलाद की ख्वाहिश करने वाली औरत, तू मुझसे दूसरे मर्द की दरख्वास्त कर, क्योंकि अब मेरे से संतानों तप्ती की आशा मत कर, औलाद पैदा होने की उम्मीद मत रख। यानी कि जब आर्यों के अंदर कोई बंदा होता था वो नामर्द हो जाता था और वो अपनी बीवी को कहता था कि अब तू मुझसे किसी और मर्द की ख्वाहिश कर, अगर तुझे किसी औलाद की ज़रूरत है तो तू किसी और मर्द की ख्वाहिश कर, तो तुझे औलाद जाके वो दे, और तू मुझसे रिक्वेस्ट कर, मैं तुझे वो दूसरा बंदा ला के दूंगा जो तेरे साथ हम बिस्तरी करेगा और तुझे औलाद मिल जाएगी जनाब। अच्छा, औलाद कैसे मिलेगी जनाब? अब ये देखें, ये है रूहानी खज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा नंबर 21 है। यहाँ पे मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है, इस जगह बज़ाहिर आर्य लोग अपने वेद पर फ़ख्र कर सकते हैं कि ये भी एक विद्या है कि वेद ने ये बात कहकर हामला औरत दूसरे से नियोग करके बच्चा लेवे, यानी कि दूसरे से नियोग करे, दूसरे से हम बिस्तरी करें और फिर बच्चा लेवे। वो ये कब होगा जनाब? जब बंदा ना मर्द हो जाएगा तो फिर किसी दूसरे के पास औरत जाएगी तो फिर वो उससे बच्चा लेगी। अब हम मिर्ज़ा कादियानी का दावा देखते हैं और मिर्ज़ा कादियानी की हालत देखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की हालत क्या है, कि आया मिर्ज़ा कादियानी जो है वो इस दावे के ऊपर पूरा उतरता है। ये है जनाब मकतूबात अहमद है, जिल्द 2 है। अब मिर्ज़ा कादियानी क्या कहता है इसमें? ये आजिज़ मुब्तला है, मुझे यकीन नहीं कि आप ऐसा ही आर्जा है। जब मैंने नई शादी की तो मुद्दत तक मुझे यही यकीन रहा कि मैं नामर्द हूँ। क्या है जी? मिर्ज़ा कादियानी नामर्द है। यहाँ पर मिर्ज़ा कादियानी की ये मुंह का इकरार है कि मिर्ज़ा कादियानी नामर्द है। ये मेरे अपने मुंह की बात नहीं है, ये मिर्ज़ा कादियानी का अपना इकरार है। ये खाली मकतूबात अहमद के अंदर नहीं, रूहानी खज़ाइन के अंदर भी लिखा हुआ है और भी इनके अंदर इनकी किताबों के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा कादियानी नामर्द था, खुसरा था, हिजड़ा था। और मिर्ज़ा कादियानी ने खुद कहा है कि मैं नकारा हूँ, मैं ज़ईफ़ हूँ और मैं कमबख्त हूँ। ये सारे दावे जो हैं मिर्ज़ा कादियानी के खुद हैं। अब मिर्ज़ा कादियानी आर्यों का बादशाह भी है और मिर्ज़ा कादियानी नामर्द भी है, तो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर नियोग की रस्म लाजम लागू होती है। और वो रस्म जो है वो कौन अदा करेगा जनाब? मिर्ज़ा कादियानी का कोई करीबी यार, कोई करीबी दोस्त, कोई यार बेली होगा, वो ये रस्म अदा करेगा और मिर्ज़ा कादियानी की बीवी जो है वो किसी और के पास जाएगी। अब हम देखते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी की बीवी का बयान, कि आया मिर्ज़ा कादियानी की बीवी जो है वो किसी और के पास गई भी है या नहीं गई। ये है जनाब मिरकातुल यकीन फ़ी हयातुल नूरुद्दीन। ये हकीम नूरुद्दीन की ज़िंदगी के ऊपर ये किताब लिखी गई है
उसका जनाब ये सफ़ा नंबर है 7। यहाँ पर मिर्ज़ा कादियानी की बीवी क्या कहती है। मिर्ज़ा कादियानी की बीवी साहिबा के मुंह से 20 मरतबा मैंने सुना कि मैं तो आपकी लौंडी हूँ। किसकी लौंडी हूँ जी? ये हकीम नूरुद्दीन की लौंडी मिर्ज़ा कादियानी की बीवी बन रही है। अब ये देखें, सारी आप कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आपको ये पता चलेगा कि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो नामर्द हो गया था और मिर्ज़ा कादियानी आरियों का बादशाह भी था। तो मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर न्योग की रस्म ये लागू होती थी, इसलिए मिर्ज़ा कादियानी की बीवी जो थी वो हकीम नूरुद्दीन के पास गई, जिससे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन पैदा हुआ। अब आप नाम देख लें, हकीम नूरुद्दीन, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन, हकीम नूरुद्दीन, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन। हकीम नूरुद्दीन की जितनी सपोर्ट मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने की है, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने तो अपने प्यो की कहीं पे सपोर्ट नहीं की जितना जलीलो ख्वार मिर्ज़ा बशीरुद्दीन ने सीरतुल मेहदी के अंदर मिर्ज़ा कादियानी को किया है ना, उसने किसी को नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा असल बाप नहीं है। असल मेरा बाप हकीम नूरुद्दीन है। मिर्ज़ा बशीर जो मिर्ज़ा कादियानी है वो मेरा असल बाप नहीं है। ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन को पता था, बहुत अच्छे तरीके से पता था। आप इन दोनों की कदकाठी देख लें, हकीम नूरुद्दीन की, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की बिल्कुल एक जैसी है। नाक नक्शा देख लें, एक जैसा है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था उसका जो ये पुत्र है कि वो हलाल का नहीं है, वो हरामज़ादा है। और फिर मैं एक दफ़ा दोहरा दूँ, हरामज़ादा है। इस वीडियो को पूरा देखने का बहुत शुक्रिया जी। मैं अपने तमाम दोस्तों से, बहनों भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो कादियानियत का जो मकरू चेहरा है उस को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। मेरी तमाम दुआएं, नेक तमन्नाएं आप लोगों के सबके साथ हैं। वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब चैनल, वॉरियर ऑफ जीसस यूट्यूब ग्रुप की जानिब से मैं आप लोगों के लिए तमाम, हम अपनी टीम की जानिब से मैं दुआगो हूँ और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शालोम, खुदा हाफिज़।